चलिए समझते हैं कुछ और अच्छे सवाल जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि एक रेगुलर दो डेकाहेड्रॉन का जो है 12 यानी देखिए ये एक ऐसा पॉलीहेड्रॉन है या पॉलीगन है जिसमें कि आपको पेंटागोनल के 12 फेसेस होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो दो डेकाहेड्रॉन है उसका दो 12 वो जो है आइडेंटिकल पेंटागोनल फेसेस होता है। आप देख लीजिए ये आपका क्या बना रहा है, पेंटागोन बना रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका साइड इक्वल है और नन ऑफ इट्स एंगल एट द राइट एंगल, यानी कि आपसे पूछा गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका कि चारों साइड क्या है, बराबर दिया हुआ है, लेकिन कोई भी एंगल 90 नहीं है। मतलब अगर ये अगर अल्फा है तो ये भी क्या है, अल्फा, और अगर ये बीटा है तो ये क्या है, बीटा है। तो चारों साइड जिसमें कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि साइड तो चारों के चारों बराबर है लेकिन राइट एंगल नहीं है, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि कौन सा एंगल है बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग प्लेन, यानी कि आपसे हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के बीच का जो है एंगल आपसे पूछा है तो उसको क्या बोलते हैं, डाईहेड्रल बोलते हैं। आपसे पूछता है कि अगर एक स्मॉल एंगल सरफेस है फॉर्म विद इन द टू सरफेस, देखिए आपसे पूछता है कि मैं दो सरफेस बना देता हूँ, एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है। अब जो है, अब अगर मैं यहाँ से इसको काट के हटा देता हूँ, इस पॉइंट से मैं काट के हटा देता हूँ आपको, तो ये अगर कुछ इस तरह का सरफेस बन जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, ये आप देखिए यहाँ से और ये यहाँ से, तो ये वाला जो पोर्शन हुआ इस पॉइंट से हट गया, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, चैम्फर बोलते हैं, है ना। तो अगर स्मॉल एंगल फॉर्म होता है सरफेस पे दो सरफेसेस के बीच में तो उसको क्या बोलते हैं, चैम्फर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है कि रिफ्लेक्शन 100% एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे इस तरह का सवाल। तो पॉइंट का रिफ्लेक्शन पूछा है -2,6 वाई एक्सिस पे। तो देखिए आपका हो गया, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। तो आपको पता होना चाहिए ये पॉजिटिव साइड है, ये निगेटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी निगेटिव है। तो -2, -6 कहाँ आएगा, मान लेते ये -2 था और यहाँ पर कहीं -6 था, ठीक है। तो ये पॉइंट कहीं यहाँ आएगा। अब इसका रिफ्लेक्शन इस पर पूछा है तो ये अगर इधर जाएगा तो यहाँ पर 2 आएगा, और अगर ये 6 है तो 6 पर ही रहेगा। तो यानी कि अब ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 और ये भी कितना है, -6। तो 2, -6 इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कर्व, कंपाउंड कर्व है जिसमें कि दो कर्व ज्वाइन होते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड आर लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ अ कॉमन टेंजेंट। किसी भी तरह से पूछा जा सकता है ऐसे, तो इसका नाम है ओगी कर्व। और ओगी कर्व में आपसे पूछ सकता है ऐसा कौन सा कर्व है जिसमें दो आर्क होते हैं, कनकेव या फिर कन्वेक्स, दोनों मिलाकर ये बनता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दोनों का क्या होता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर ये क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। और ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिलेगा, आर्किटेक्चरल में देखने के लिए मिलेगा। आप देखेंगे ऐसा इस तरह का जो है आर्किटेक्चरल शेप होता है, दरवाजा में भी दिया जाता है, घर में भी दिया जाता है ना। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर से आपसे पूछा जा सकता है कि ओगी कर्व क्या होता है। तो ऐसा कर्व जिसमें कॉनकेव आर्क भी होता है और कन्वेक्स आर्क भी होता है। इसका आपसे एग्जांपल में पूछा जा सकता है कि ये इसका एप्लीकेशंस भी कहाँ है, तो आर्किटेक्चरल पर्पस में इसका यूज किया जाता है। आई होप आपको ईडी भी समझ में आ रहा होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग। थैंक यू।